दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम देखने वाले हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। मैंने कार्ड ऑलरेडी सफल कर लिए थे, तो लेट्स सी क्या सोच रहे थे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप पहुंचोगे आपका संदेश होगा। तो लेट्स सी आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे। तो कल रात जो है, एक तो आपके पार्टनर आप उनकी लाइफ में अगर कोई उनके लव वंस हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके बारे में सोच रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे वो, क्योंकि उनको मतलब एक अकेलापन फील हो रहा है। वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे। चीज़ें या तो उनसे क्या मतलब एडवाइस लेते थे, या उनकी वजह से उनको एक सिक्योरिटी फ़ील होती थी अपने जीवन में। तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, अपनी मतलब अकेलापन फ़ील कर रहे थे, इसलिए अपने किसी लव वंस को याद कर रहे थे जो अब इस वक्त उनके साथ में नहीं है। ऐसे किसी इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे। साथ ही कल रात आपके जो पार्टनर हैं वो आप अपने जीवन में उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या चीज़ें उन्हें अचीव करनी है करियर के अंदर, उन चीज़ों पर भी उनका फ़ोकस था। किसी तरीके की सच्चाई उन्होंने आपसे छुपाई थी, अपने रिश्ते से रिलेटिव या अपने जीवन से रिलेटिव, और ये सच्चाई या तो आपको सामने आ गई थी, तो इसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरी आ गई थी, या फिर मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट आपके पार्टनर से आपका हुआ था उस सच्चाई को रिलेटिव। कोई भी सच्चाई हो सकती है, तो उसके बारे में सोच रहे थे कि मुझे उसकी फीलिंग को समझना चाहिए था और उसे सच बताना चाहिए था, और इतना छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं सच बताता तो ये चीज़ें नहीं होती। मतलब अपनी चीज़ों को लेकर रिग्रेट हो रहा था कि जो भी चीज़ उन्होंने छुपाई थी। साथ ही उनको कल रात वो ये भी सोच रहे थे कि सही वक्त में अगर मैंने एक्शन लिया होता, लीप ऑफ फेथ लिया होता, अपनी लाइफ का स्टैंड लिया होता, तो जितनी दिक्कतें हमारे रिश्ते में हो गई हैं वो दिक्कतें नहीं होती। आज हम साथ होते, ये जो भी नेगेटिव फेस चल रहा है वो नहीं होता। उनको बहुत ज़्यादा आपकी कमी भी महसूस हो रही थी कल, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके जीवन में इस वक्त जो किसी तरीके की या तो फाइनेंशियल ही प्रॉब्लम है, या कोई फैमिली रिलेटिव कोई दिक्कत उनके साथ चल रही है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, अकेले पड़ गए। बहुत सारे लोग होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अकेलापन का शिकार वो हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक सपोर्ट, जो इमोशनली सपोर्ट जो मिलता था वो उन्हें किसी और इंसान से नहीं मिल रहा है। बजाय वो कितने ही लोग उनकी लाइफ में हों, कितने ही लोगों के साथ रह रहे हो, लेकिन उस इमोशनल सपोर्ट की कमी उन्हें कल बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। साथ ही आपको एक लाइट की तरह देख रहे हैं, कि देख रहे थे कि आप उनके जीवन में उजाला थे, या फिर हो सकता है कि अभी भी कुछ दिक्कतें आपके साथ में चल रही हैं, तो आप उनकी लाइफ में एक उजाला हो। जब आप साथ होते हो तो जो भी उनके जीवन में घटित हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, उससे उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। शांति मिलती है, अच्छा लगता है। आप इमोशनली संभाल लेते हो, लेकिन आपकी फीलिंग की भी उन्होंने कदर नहीं की, आपसे भी कुछ छुपाया। इस चीज़ को लेके भी वो सोच रहे, साथ ही आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। इन चीज़ों को लिए वो बहुत ज़्यादा कल सोच रही थी। साथ ही उनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यानी कुछ तो ऐसा है। हो सकता है कि आपने पहले इस बारे में अपने पार्टनर को बताया भी हो, कि उन्होंने उस वक्त आपकी बात को इग्नोर किया हो, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आपको ना तो भूल पाते हैं, ना छोड़ पाते हैं, ना ही रह पाते हैं आपके बिना। और जब साथ होते हो तो आर्गूमेंट ज़्यादा होते हैं, या थोड़े दिन अच्छा चलेगा, फिर आर्गूमेंट हो जाएंगे, नो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, इन एंड आउट चलता रहता है। तो आप वो चाहे कितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश करे, वो छोड़ नहीं पाते। तो ऐसा क्या है इस रिश्ते में कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, इस चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। साथ ही वे सोच रहे थे कि मुझे मेरी अंदर से जो वाइब फील हो रही है, जो वो अंदर से जो गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, या लोग आपके बारे में जो बोल रहे हैं, या उनके दोस्त, उनके परिवार वाले आपके बारे में जो बोल रहे हैं, उन चीज़ों को मुझे अहमियत देनी चाहिए। मतलब वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं आपको लेके, कि उनको उनके घर वाले, उनके जो भी फैमिली मेम्बर हैं, या जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके बीच में थर्ड पार्टी है, वो उन्हें कुछ अलग ही बता रही है आपके बारे में, अलग ही चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही हैं। लेकिन उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसे नहीं हैं, आपने उन्हें हमेशा गाइडेंस दी है, इंस्पायर किया है, हमेशा आपको मतलब हमेशा चूज़ किया है, फर्स्ट वर्ड पे रखा है। लेकिन उनके जो दोस्त हैं उनको वो कुछ लोगों के लिए कि आपके उनके दोस्तों की वजह से आपके बीच में दिक्कत हुई है, या उनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से, तो वो उनको इस तरीके की बोल रहे हैं कि ये जो है कुछ सच्चाई छुपा रही हैं, या ऐसी ही है। तो उस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा जो मुझे अंदर से फील हो रहा है अपने पार्टनर के लिए, वो सही है, या जो लोग कह रहे हैं या मुझे दिखाई दे रहा है वो सही है। तो इस तरीके बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो बहुत इसीलिए वो अपने किसी लव वंस को याद कर रहे थे, क्योंकि या तो उनसे अपनी बातें शेयर करते थे, या उनके होने से उन्हें इतनी फ़र्क नहीं पड़ता था, और आप भी उनके साथ नहीं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रही है वो चीज़ें। साथ ही उनके कैरियर में भी उन्हें स्टैगनेस की एनर्जी इस वक्त फील हो रही है, या तो उनको है ना मतलब स्किन रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई है, या आपके पार्टनर के
एलर्जी हो गई है, किसी चीज़ की एलर्जी हो गई है, तो इस वजह से वो थोड़ा पेन में भी हैं, फिज़िकली भी पेन में हैं। तो इसलिए कल रात उनकी सोचों में बहुत ज़्यादा सैडनेस, परेशानी थी। तो ये चीज़ें वो आपके बारे में सोच रहे थे। लेट्स सी ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो हम ईश्वर के संदेश आपके लिए ज़रूर देखेंगे। एक कार्ड। ओके। ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि धीरे-धीरे अभी आपके पार्टनर ज़रूर आपको लेके कन्फ्यूज हैं, लेकिन धीरे-धीरे इस इंसान को भी क्लैरिटी मिलेगी और आपके रिलेशनशिप का जो सच है वो सामने आएगा। फ़िलहाल इनको रिग्रेट ज़रूर होने लगा है, लेकिन ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्र पर काम कीजिए, अनंत भोले बाबा की सेवा कीजिए। साथ ही आप किसी भी इनको माफ़ कीजिए, इनको हीलिंग एनर्जी, आपकी हीलिंग एनर्जी की इनको ज़रूरत है, तो आप इन्हें माफ़ कीजिए। और अगर आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तभी इन्हें माफ़ करना होगा, और अगर ये इंसान चाहिए तभी माफ़ करके एक नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अब आपका और इनका हर चक्र तक ओपन नहीं होगा, आप रियूनाइट नहीं हो पाएंगे। इसलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने हर चक्र को ओपन करना चाहिए, और अगर आप चाहें तो हमारी हीलिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हर चक्र ओपन करने के लिए, रिलेशनशिप हीलिंग कराने के लिए। नहीं तो आप खुद से कीजिए, लेकिन अपने हर चक्र को ओपन करने के लिए ईश्वर कह रहे हैं। साथ ही ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने आसपास में जो भी चिंताएं आपने लगा रखी है, आसपास के लोगों की, अपने जीवन को लेके, उस चिंता को मुक्त करके अपने आप को खुश रखने पर, सेल्फ लव पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। जितना आपसे रिलेट होता है उतना लीजिएगा। जहाँ भी है खुश रहें। थैंक यू सो मच।